श्री शिवाय दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। हे दुर्गा माता जी, आपसे विनती है कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा हो उनको कभी दुखी मत होने देना। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, कामयाबी को प्राप्त करना चाहता है। वह यही चाहता है कि वह जहां भी जाए उसको मान सम्मान मिले, धन दौलत एकत्रित करके वो अपने परिवार को खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता है। परंतु देखा गया दोस्तों, अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं परंतु उनको उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो माँ के चलिए आपके जीवन के हर तरीके के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको धन दौलत, सुख, सम्मान, समृद्धि का वास मिलेगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बड़ा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने आपको अगर आशीर्वाद दे दिया तो आपका खुद साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिख दें। आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मस्वरूप हैं। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देवमाता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्रकट हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देवशत्रु असुरों का संहार किया। दोस्तों, आज एक बात समझ लीजिए, अगर हम सूर्य देव जी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मान के चलिए हमारे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता है। अगर आप सूर्य देव जी को लोट में वह चीज डाल करके चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर पर जो अंधकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर उजाला होगा, आपके घर पर धन दौलत आएगी, आपके घर में किसी को अगर रोग लगा हुआ है, रोग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, माँ के चलिए सूर्य देव जी के आशीर्वाद के साथ आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिर्फ आपको लोट में कुछ चीज डाल करके सूर्य देव जी को अर्पित करनी है, उनका भी मंत्र बोलना है एवं सूर्य भगवान जी की वो आराधना करनी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए जरा कि अगर आप किसी पंडित, तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं और उससे अपनी पूजा पाठ करवाते हैं, तो इन तरीके की पूजा पाठ का जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक के मिलता है। परंतु अगर आप खुद पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। खाने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप अपनी कोई बात सिद्ध कर दें तो माँ के चलिए आपको किसी भी देवता का आशीर्वाद मिल सकता है। और जो आज हम आपको क्रिया सूर्य देव जी के लिए बताने रहे हैं, उसे क्रिया में सिर्फ आपको हफ्ते में एक दिन निकालना है। एक दिन मतलब रविवार का दिन, और रविवार के दिन आपको भगवान सूर्य को जल इस तरीके से चढ़ाना है जैसा हम आपको बताना है। लोट में कुछ चीज डालनी है, मार के चलिए यह चीज अगर आप डाल देते हैं और सूर्य भगवान जी को उनका भी मंत्र बोलते हुए अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से सूर्य भगवान जी के आशीर्वाद के बाद आपके जीवन से
अंधकार, गरीबी, परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जो नवग्रह हैं वो आपका साथ ही देना चालू कर देंगे। आपके ऊपर जो भी कष्ट आने वाले होंगे वो अपना रास्ता मॉडल लेंगे और आपके भौतिक सुखों की आपको प्रताप होगी। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जी की दो संतान है, एक तो यमराज, दूसरा शनि महाराज जी। कहा गया है हिंदू पुराण में, अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव भगवान की कृपा पा लेता है तो उसके ऊपर खुद यमराज जी आशीर्वाद देते हैं और उसको खुद शनि महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसा कि तो आप लोगों को भी पता होगा, किसी भी व्यक्ति को दो ही चीज का खतरा होता है, या तो वो विनाश की तरफ ना चला जाए, दूसरा मृत्यु। तो कहानी उसका पीछा नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित कर रहे हैं, सही तरीके से अर्पित कर रहे हैं और वह चीज डालकर अर्पित कर रहे हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान जी का तो आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। आपको यमराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके ऊपर कभी भी कल नहीं आएगा। आपको मृत्यु का खौफ कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आपको शायद ये बात ना पता हो, किसी व्यक्ति के अगर साढ़े साती है, अधिया लगी हुई है, तो वह बहुत खौफ में राहत है, बहुत परेशान राहत है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वही दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत मजबूत है तो उसे व्यक्ति का जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लाखों शत्रुओं शनि महाराज जी का उसको वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद उसके शत्रु उसका एक बाल भी नहीं तोड़ पाते हैं। आपके जीवन के जो भी ग्रह होते हैं उनका नियंत्रण भी जो होता है वो शनि महाराज जी के हाथ में होता है। खाने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर आपने सूर्य भगवान की ठीक तरीके से पूजा आराधना की है तो शनि महाराज जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा कि पहले तो कुछ शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, दूसरा आपका साढ़े साथी है और यह है वह दोस्त जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, तीसरा आपके जीवन के जो ग्रह हैं वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। तात्पर्य ये है दोस्तों हमारे खाने का कि अगर आपके ग्रहण की चल आपके लिए अच्छी होगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आप चाहे जो भी निर्णय ले लेने वो निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों, आप तक एक वीडियो पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय सूर्य देव, जय शनि महाराज जी की। तो दोस्तों जो आपको बताने रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव में पापों से मुक्ति, रोगन का नष्ट, सुख में वृद्धि और गरीबी दूर करने की अपार शक्ति है। इसके जो भी जातक नित्य सूर्य देव को जल अर्पित करता है, जल चढ़ता है, उसको सूर्य देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वरना आप हफ्ते में एक दिन ही यानी कि रविवार के दिन ही ठीक तरीके से साधना करते हुए सूर्य भगवान जी को जल चढ़ते हैं तो आपको भौतिक सुखों की प्रताप होती है। दोस्तों जो आपको उपाय बताना है ये एक साधना है, ये क्रिया है, ये एक पूजा है। जैसे हमने आपको बताया, कोई भी बात अगर आप सिद्ध कर देते हैं, अपनी पूजा को सिद्ध कर देते हैं, तो साक्षात आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो ये जो साधना है ये ठीक तरीके से, ठीक समय पर और ठीक दिशा में आपको करनी होगी। अगर आप दिशा गलत कर देते हैं, आप ठीक तरीके से पूजा साधना को नहीं करते हैं, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु दूसरी तरफ अगर आपने अपने पूजा को सिद्ध कर दिया तो सूर्य भगवान का तो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा, दूसरी तरफ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जो चीज आपको हम बताने जा रहे हैं वो चीज उपस्थित होनी चाहिए आपके पास, तभी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक तांबे का लोटा चाहिए। आपको तांबे का ही लोटा लेना। दोस्तों कई चैनल पर हम देखे हैं कि बताया जाता है स्टील का लोटा ले लीजिए, लोहे का लोटा ले लिए, बल्कि वो गलत है। कभी भी सूर्य देव जी को आप जल अर्पित कर रहे हैं तो तांबे के लोट से ही अर्पित कीजिए, ये बहुत शुभ माना गया है। आपको सिर्फ यह करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। गंगाजल है तो बहुत ही अच्छी बात है, गंगाजल नहीं है तो आपको ये तो करना पड़ेगा दोस्तों कि गंगा जल लाना पड़ेगा। चाहे एक ही बूंद उसे जल में गंगाजल आप मिला दीजिए, लेकिन गंगा जल की आपको आवश्यकता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक बूंद गंगाजल आई है, चाहे मार्केट से ले आई गंगाजल बहुत से दुकानों पे मिल जाता है, और प्रत्येक रविवार को उसे जो आपने तांबे के लोट में जल भारत है उसमें एक बूंद गंगाजल मिला दीजिए। दूसरा आपको यह
करना है दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, कुमकुम डालना है और 21 देन सबूत साबुन के डालने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 देन सबूत चावल के जो आप डाल रहे हैं इस लोट में वो टूटे नहीं होने चाहिए, मतलब खराब नहीं होने चाहिए, सफेद होने चाहिए। यह कर चीज आपको डालनी है। अब इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ डालना है दोस्तों एक लाल पुष्प जो आप डालेंगे उनके संख्या 2 होनी चाहिए। प्रत्येक रविवार को लाल 2 पुष्प आपको तांबे के लोट में डालना है। हल्दी कुमकुम 21 देन सबूत चावल के साथ। अब आपको जो क्रिया करनी है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सारी चीज आपको हमने बता दी कि क्या क्या रोटी में डालना है। तांबे का लोटा होना चाहिए। अब आपको जाना है सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। जो आप जल अर्पित कर रहे हैं दोस्तों, इसका आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी धार जो होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए। पतली धार जितनी डर गिरेगी आपको उतनी डर। सूर्य भगवान का भी मंत्र बोलना होगा। भी मंत्र इस प्रकार से कहानी लिख लीजिए, ओम सूर्य नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम सूर्य नमः। इस भी मंत्र को अगर आप बोलते हैं निश्चित रूप से आपके घर पर सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद आएगा। सूर्य भगवान जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अब जितनी डर धार गिर रही है आपको इस भी मंत्र को बोलना है और इस धार से सूर्य भगवान का दर्शन करना है। इतना अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो मान के चलिए सूर्य भगवान जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब आखिरी क्रिया को क्या करनी है, जो पानी आपने गिराए हैं, मतलब जो पानी आपने सूर्य भगवान जी को अर्पित किया है, वहीं पे खड़े खड़े आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद आपको इस पानी के 2 बूंद अपने आंखों पे लगा लेनी है और 2 बूंद अपने मस्तिष्क पर लगा लेनी है। मस्तिष्क पर लगाने के बाद मान के चलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके फायदे के लिए होंगे। आंखों पे लगाने के बाद आप दूर की दृष्टि का जाएंगे। सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर शनि महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपको यमराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से कई तरीके के जो कष्ट है वो आजीवन के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव, जय शनि महाराज।